नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, एक शानदार सेशन, एक पाथवे सेशन, एक डिसीजन कैसे ले, निर्णय क्या होता है एक विद्यार्थी जीवन में। और कई बार जब बेरोजगारी का आलम होता है, जब हम भी बेरोजगार थे, हम भी तैयारी कर रहे थे, तो कई बार ये एक ऐसा मोड़ आता है जहां पे हमें लगता है, एक ऐसे चौराहे पे आके हम खड़े हो जाते हैं जहां पर हमें ये समझ में नहीं आता है हमें इस दिशा में जाना है, इस दिशा में जाना है। क्योंकि एक बेरोजगारी का जीवन ही ऐसे होता है जिसमें लगता है कि क्या पता मेरे लिए ये लिखा हो, क्या पता मेरे लिए ये लिखा हो, या क्या पता मेरे जीवन में मैं इस रास्ते पे चल सकता हूं, या अभी मेरे तत्कालिक जो है मेरे सामने ये एक अवसर, एक जो है अवसर आया हुआ है, उसके ऊपर मैं जो है उस रास्ते पे चल सकता हूं। इस प्रकार के जब बहुत सारे रास्ते होते हैं, इस प्रकार के बहुत सारे चौराहे होते हैं जिसपे एक बेरोजगार व्यक्ति खड़ा होता है, तो वहां पर थोड़ी सी समस्या होती है। और ये हमारे सामने भी आई थी, और मेरा जो अनुभव है मैं इस पे कुछ बताने वाला हूं। अभी जो आपके मैसेज आ रहे हैं, जो विद्यार्थी मेरे से जुड़े हुए हैं, जो विद्यार्थी पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे थे, जो विद्यार्थी अब उनका असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर थोड़ा ठीक नहीं हुआ तो वो स्कूल व्याख्याता पे आए, और अभी जैसे आरएस की वैकेंसी आ रखी है, तो उन्हीं विद्यार्थियों की प्रश्न है कि सर क्या करें कि आरएस की तैयारी करें। अभी आरएस की डेट भी आ गई है और थोड़ी पहले से तैयारी भी कर रखी है, जीके बहुत बार पढ़ रखा है। ऐसे बहुत सारे जो है मतलब बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन वाले आपके क्वेश्चंस और आपकी जो एक अंदर के जो भाव हैं वो निकल कर आते हैं। तो मैंने सोचा कुछ बात कर ली जाए इस पे। तो कैसे लें सही निर्णय। मेरा ये मानना है कि ये डिसीजन जो होता था, कि डिसीजन एक व्यक्ति का एक विद्यार्थी जीवन में बहुत सारे कारकों से, फैक्टर से प्रभावित होता है। ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो निर्णय लेते हैं ये निर्णय है सही या गलत का। ठीक है, ये सही या गलत अभी आप लेंगे तो इसका महत्व तुरंत हमें पता नहीं चलता है, इसका महत्व पता चलने में हमें थोड़ा समय लगता है कि हमने निर्णय सही लिया या गलत लिया। और मेरा ये मानना है कि आपकी पोटेंशियल क्या है, आपको बहुत सारा, ये मैं ये नहीं बताने वाला हूं कि आपको ये निर्णय लेना है, मैं ये बताने वाला हूं कि जब भी आपके निर्णय ले तो उसका क्या करें, विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, मंथन करें, अपनी पोटेंशियल, अपनी संभावनाएं, अपनी जो ताकत, उसको पहचान कर बहुत सारी चीजों को सोच समझकर निर्णय लिया जाना चाहिए। बहुत ज्यादा नपातुला निर्णय आपको डिसीजन लिया जाना चाहिए, ताकि कई बार आपको ये नहीं लगे कि अगर मैं ये डिसीजन नहीं लेता तो क्या पता मेरी जिंदगी के जो सबसे अहम वर्ष थे, 3 से 4 वर्ष, वो खराब नहीं होते, मेरी जिंदगी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेज या मेरी पूरी एनर्जी वो खराब नहीं होती, वो बाद में आपको महसूस होता है। तो इसलिए कई बार निर्णय हो सकता है वो सही भी हो जाता है, तो उसके ऊपर हमें कोई जो है दुख नहीं होता है। लेकिन जब गलत हो जाता है तो वहां पर हमें बहुत अधिक रिग्रेट होता है, या जीवन के जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उसमें हम काफी पीछे चले जाते हैं। तो यहां पर मैं ये बात कर रहा हूं, ये बात मूल रूप से जो मेरे अंदर आई वो आपके कमेंट से, आपके क्वेश्चन से, आपके कॉल से आई कि सर अभी आरएस की वैकेंसी आ गई है, क्या करें। पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे थे, उससे पहले आरएस की कर रहे थे, और अभी स्कूल लेक्चरर की करने लगे थे, तब तक एकदम सरप्राइज मिल गया आरएस का। ठीक है, स्कूल व्याख्याता की कर रहे थे, सरप्राइज मिल गया आरएस का, तो इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न यही है। अभी अपने 300-400 स्टूडेंट स्कूल व्याख्याता भूगोल की टेस्ट सीरीज में आते हैं संडे को, तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो उनका ही सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि सर भर्ती कब आ रही है, फाइनली हमें तो ये बताओ सर भर्ती कब आ रही है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि ये बताओ भर्ती कब आएगी। तो मैंने मजाक में कहा कि ये तो भजनलाल सरकार से जो है मुझे बात करनी पड़ेगी, भजनलाल जी बताएंगे, उनसे पूछ के बताऊंगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि भर्ती कब आएगी, ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब जब कोई भर्ती इस दौरान जिसकी उम्मीद कर रहे होते हैं, जैसे स्कूल व्याख्याता की उम्मीद कर रहे हैं, बजट में कर रहे थे, उससे पहले जो गहलोत सरकार थी वो जा रही थी, तब लास्ट में सोचा कि जाते जाते कुछ घोषणा करके जाएगी, लेकिन वो उम्मीद होती है। ठीक है, और उम्मीद पे पूरी दुनिया टिकी होती है, आप सब जानते हैं। उम्मीद पे एक विद्यार्थी आगे बढ़ता है कि बस आएगी आएगी, करते हैं और करते हैं, थोड़ा और पेशेंस रखते हैं। एक विद्यार्थी जो पेशेंस रखता है वो आखिर में जीतता भी है। लेकिन इस उम्मीद के साथ साथ जब उम्मीद होती है तो कोई अन्य भर्ती आ जाती है, जैसे अभी आरएस की आई, ठीक है, कोई भी अन्य भर्ती आ जाती है, तो तुरंत वहां पे विद्यार्थी का क्या हो जाता है, विचलन हो जाता है। तुरंत वो अपना रास्ता चेंज करने की सोचता है। ये क्यों करता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है या तो उसने पूर्व में तैयारी कर रखी होती है तो वो निर्णय भी ठीक है, या फिर पीयर प्रेशर होता है कि यार ये भी आरएस की कर रहा है, ये भी आरएस की कर रहा है, सब लोग आरएस की कर रहे हैं तो कर ली जानी चाहिए, राइट। तो इस प्रकार का एक माहौल बनता है। मान लीजिए स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है ग्रेड सेकंड की भी भर्ती आ जाए,
राइट, ग्रेड सेकंड जो शिक्षक है उसकी भी पहले भर्ती देखने को मिल जाए तो वहां पर भी एक विचलन आ जाता है कि यार सब लोग कर रहे हैं, सीटें ज्यादा है, संभावनाएं ज्यादा है, बहुत सारी चीजें आ जाती है, राइट। तो उसके कारण से वो तुरंत निर्णय ले लेता है और थोड़ा सा एक भटकाव, एक विचलन जो है तुरंत दिखाई देता है। वो भूल जाता है कि मेरा पहला का पोटेंशियल क्या है, मैं क्या तैयारी कर रहा था और क्या मेरी योग्यता है, क्या मेरी पात्रता है, किस पे मुझे फोकस करना चाहिए, थोड़ा सा सोच समझ के नहीं लेता है। उस दौरान कई बार क्या है, रील्स चलती है, जो आरएस बन जाते हैं उनकी रील्स वायरल होती है, रील्स के वजह से प्रभाव से या इस प्रकार के जो क्षणिक प्रभाव होते हैं, ठीक है, उस क्षणिक प्रभावों से उसका विचलन होता है और वो सही या गलत की पहचान नहीं कर पाता है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मेरा जो सेशन है उनको लग सकता है कि ये तो हम कुछ समझ सकते हैं, लेकिन मेरा हो सकता है कि आपके सही निर्णय लेने में 2% 3% योगदान हो, तो ये सेशन 10 मिनट का मेरे लिए सार्थक साबित होगा, ठीक है। तो ये विचलन जो आता है ये सबके अंदर आता था। मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, दिल्ली था, बार बार फेल हो रहा था। आईएएस की तैयारी में आप सबको पता है कि ये जो तैयारी होती है मैराथन होती है, लंबी होती है, कम से कम 3 से 4 साल 5 साल आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण लेकर चलने होते हैं, ठीक है। हम बहुत ज्यादा आईआईटी नहीं होते हैं, हम जो है आर्ट्स पढ़कर सामान्य स्कूल सामान्य कॉलेज से पढ़कर गए हुए विद्यार्थी होते हैं, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी होते हैं। तो हमें यहाँ पर 3 साल तो मिनिमम लेके चलना होता है, ठीक है। 3 साल दे दिया, सिलेक्शन नहीं हो रहा था, ठीक है, सिलेक्शन नहीं हो रहा था, मेंस में नंबर नहीं आ रहे थे। फिर क्या सोचा कि अब तो मामला बैठेगा नहीं, ठीक है। उस दौरान भर्ती आई असिस्टेंट प्रोफेसर की, चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई, चूंकि आईएएस में मेरा भूगोल था, तो थोड़ा सा विचलन हुआ। विचलन ये हुआ कि ठीक है दे देते हैं, अपने सब्जेक्ट की है और 4 महीने 6 महीने तैयारी की और इसमें सिलेक्शन हो गया। तो ये जो विचलन था, कई बार ये पॉजिटिव विचलन काम आ जाता है, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि संभावनाएं कितनी है, आईएएस में कितनी संभावनाएं हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई है तो कितनी संभावनाएं हैं, और मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं, मैं अभी क्या कर रहा हूं। भर्ती आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी मैं क्या कर रहा हूं। तो मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी है, ऑप्शनल को पिछले 2-3 साल से अच्छे से पढ़ रहा हूं, तो भर्ती आई है तो इसका जरूर मुझे फायदा लिया जाना चाहिए। तो ये ऐसा विचलन होता है तो थोड़ा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ऐसे विचलन, ऐसे निर्णय का जो आपका जो सही होता है, बाद में आपको सिद्ध भी करना भी पड़ता है और सिद्ध हो भी जाता है, क्योंकि आपने सारा सोच समझ कर डिसीजन लिया है। तो जैसे मैंने ये डिसीजन लिया, ठीक लिया, इस दौरान 1-2 वैकेंसियां और भी आई, उसमें उतरे थे। हालांकि ये विचलन हो सकता है कि पॉजिटिव चला गया, अगर ये चला नहीं जाता पॉजिटिव तो मुझे लगता है कि मैंने आईएएस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अगर मैं एपी की तैयारी नहीं करता, क्या पता मैं आईएएस बन जाता, 2 साल और तैयारी करता। तो वो चीजें बहुत सारी डिपेंड करती है कि आपकी आवश्यकता क्या है, ठीक है। अगर इसके मैं बात करूं, जो सबसे बड़ा आपका क्वेश्चन आता है कि किसकी तैयारी करें, यहां पर टू द पॉइंट अगर मैं बात करूं तो देखो ये किसकी तैयारी करें। अगर ये आप डिसीजन लेते हैं, ठीक है, ये आप डिसीजन लेते हैं, इसको आपको 3-4 कारकों पर सोचकर डिसीजन लिया जाना चाहिए। वो 3-4 कारक क्या है? वो कारक है कि सबसे पहले ये होता है कि आपकी रुचि क्या है, ठीक है, आपका इंटरेस्ट क्या है। सबसे जरूरी मैं ये मानकर चलता हूं, आपकी रुचि क्या, आपका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। दूसरा यहां पर होता है कि आपकी योग्यता क्या है, ठीक है, किस तैयारी किसकी करें, ये निर्णय लेना है। तो ये निर्णय के लिए आपको कुछ चीजों को अपने को सोचना पड़ेगा कि उस रुचि क्या है, आपकी योग्यता क्या है, ठीक है। योग्यता के साथ आपने पूर्व में जो है, पूर्व में कौन सी तैयारी की है, राइट, पूर्व में तैयारी कौन सी की है या नहीं की है, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्लस ये भी देखा जाएगा कि आपकी आवश्यकता क्या है, आपकी नीड क्या है, आपकी आवश्यकता क्या है, ठीक है। प्लस ये भी देखना चाहिए कि संभावना क्या है, संभावना कहां अधिक है, संभावना क्या है, ठीक है। कुछ ये चीजें देखकर आपको जरूर निर्णय लिए जाना चाहिए। कई बार क्षणिक निर्णय होते हैं, कई बार छोटे निर्णय होते हैं, ठीक है, फटाफट में हम ले लेते हैं। कई बार हम केवल पोस्ट को देखकर निर्णय ले लेते हैं कि पोस्ट इसमें ज्यादा है, तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, ग्रेड सेकंड आई कूद पड़ो, रीट आई कूद पड़ो, ठीक है। इस प्रकार की संभावनाएं बहुत अधिक होती है। सीईटी आई, पटवारी आई कूद पड़ो, इस टाइप में चीजें हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि ये 4-5 बिंदु है जिसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। सबसे अधिक मैं कहता हूं कि रुचि, ठीक है, आपकी रुचि आरएस में है, जरूर आरएस की जानी चाहिए, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, रुचि है। आप फर्स्ट ग्रेड की करें तो भी करेंगे, तो भी मरे मन से तैयारी करेंगे, कभी उसमें सफलता मिलेगी नहीं। आप फर्स्ट ग्रेड नहीं बन पाएंगे, आप आरएस बन जाएंगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है वहां पे, आप दिल से लगेंगे, आप दिल से मेहनत करेंगे, पूरी ताकत पूरी ऊर्जा लगाकर आप मेहनत करेंगे। तो रुचि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूसरा ये देखा जाना चाहिए कि आपकी योग्यता क्या है। अगर आपने मान लीजिए एमए या पीजी कर रखी है, अगर आपने जो है बीएड कर रखी है,
तो आप स्कूल व्याख्याता के योग्य हैं, या आपको लगता है कि जैसे आरएस है, ठीक है, आरएस में सीटें कम होती है, कंपटीशन थोड़ा ज्यादा होता है, तो आपको ये लगता है कि मेरी आवश्यकता क्या है, मुझे तुरंत अभी जॉब की आवश्यकता है, तो ऐसे कुछ डिसीजन, अगर आप बीएड एमए कर चुके हैं, तो जिसमें आपने मास्टर किया तो उसका फाउंडेशन आपका ठीक है, तो आपको स्कूल व्याख्याता पर एक निर्णय डिसीजन आप ले सकते हैं, ठीक है, आरएस की बजाय या स्कूल व्याख्याता पर निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेरी योग्यता क्या है, ठीक है, मैं अभी कहां स्टैंड कर रहा हूं। योग्यता में केवल ये जो है आपकी योग्यता के साथ में आपका जो कैपेबिलिटी क्या है आपकी, आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, कितनी तैयारी कर चुके हैं, मास्टर की है तो केवल ओपन से की है, केवल एग्जाम देके आए हैं तो लेवल ठीक नहीं है, ठीक है, तो ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। दूसरा ये होता है कि आपने पूर्व में तैयारी क्या की है, ठीक है, पूर्व में तैयारी का दो है, मतलब मान लीजिए XYZ कोई भी आरएस की जगह आप, मैं XYZ लिख रहा हूं, आरएस तो एक बहाना है, XYZ कोई भी एग्जाम, या इधर जो है मान लीजिए आपका स्कूल लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता की मैं रेफरेंस से बात कर रहा हूं, तो पूर्व में आपने स्कूल व्याख्याता की तैयारी की है, 2-4 नंबरों से रहे, 2 गुना में पास हुए हैं, फाउंडेशन शानदार मजबूत है, बस इस बार लास्ट हथौड़ा मारने की आवश्यकता है, तो डिसीजन इसकी तरफ आपका झुका हुआ होना चाहिए। अगर आपने पहले आरएस का मेंस दिया है, अगर आपने आरएस प्री की है, आरएस का पूरा सिलेबस कवर किया है, ठीक है, आप ठीक ठाक हैं, जीके आपका अच्छा है, सारे सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा मैच्योरिटी है, तो आपको जरूर आरएस की दी जानी चाहिए, ठीक है। ऐसा विद्यार्थी जो होता है वो दोनों को ही हैंडल कर लेता है, ठीक है, दोनों को ही हैंडल कर लेता है। अगर आपका सब्जेक्ट ठीक है, ठीक है, सब्जेक्ट ठीक है, आपको नीड ज्यादा है कि पहले जॉब चाहिए, पहले सिक्योरिटी चाहिए, तो इसमें स्कूल लेक्चरर में सिक्योरिटी ज्यादा है, क्योंकि एक ही पेपर होता है, मतलब एक ही पेपर का मतलब है पूरा ऑब्जेक्टिव होता है, एक साथ एक पेपर देना है और उसमें कोई मेंस नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, तो यहां पर संभावना ज्यादा है। ये देखा जाना चाहिए कि संभावना कहां है, तो यहां पर संभावना ज्यादा है, सीट्स ज्यादा है, कंपटीशन कम है, राइट। और यहां पर लगभग अगर आप 10 से 12 महीने ढंग से बैठकर मेहनत कर लेते हैं तो श्योरिटी हो जाती है। दूसरा, यहां पर जो आरएस की मैं बात करूं तो यहां पर ये अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है, कितनी भी तैयारी हो, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, कितनी भी तैयारी हो तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, सामान्य तैयारी है तो भी सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो एक तरह का थोड़ा सा जुआ टाइप है कि कितनी भी तैयारी हो तो भी कोई श्योरिटी आप नहीं दे सकते हैं। जिसकी फर्स्ट रैंक आती है उसको भी पता नहीं होता है, अंतरात्मा उसकी नहीं कहती कि मेरी फर्स्ट रैंक आ जाएगी, जब फाइनल रिजल्ट आता है तो ही उसके अंतरात्मा बोलती है कि यस मेरी फर्स्ट रैंक आ गई, मुझे पहले से ही पता था। वो सारी वीडियोग्राफी वाली बात होती है, ओरिजिनलिटी हम जानते हैं, हमने खूब भोगा है, हमने खूब, मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। लेकिन यहां पर स्कूल लेक्चर में आप कह सकते हैं कि श्योरिटी के साथ मेरा सिलेक्शन होगा पेपर देने के बाद, क्योंकि आपको पता है पिछली कट ऑफ आपको पता है, अब आपने नंबर मिला लिए हैं, ऑब्जेक्टिव है, दूसरे दिन ही सेम डे आपको पता लग जाता है कि मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या कई बार बाउंड्री पे रह जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर श्योरिटी है, ठीक है, यहां पर कोई जुआ नहीं है, तो थोड़ी मेहनत करते हैं तो इसमें ज्यादा संभावना है, ठीक है। इसमें भी संभावना है, इसमें डिपेंड करता है आपका लेवल क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप कितना सजग है, कितना जो है दिल से चाहते हैं उस चीज को, तब यहां पर भी संभावना, ऐसा नहीं है। लेकिन कंपैरेटिवली हम एक अध्ययन कर रहे हैं, वो भी तथ्यों के आधार पर, फैक्ट के आधार पर, लॉजिकली तार्किकता के आधार पर हम देख रहे हैं, वो आप सब जानते हैं, ठीक है। पोस्ट क्या है, मुझे लगता है कि पोस्ट बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। 100 पोस्ट हो, 50 पोस्ट हो तो भी सिलेक्शन होता है, 200 पोस्ट हो तो भी सिलेक्शन होता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो इसमें पोस्ट ज्यादा है तो नंबर ऑफ रेशियो थोड़ा सा संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। बाकी पोस्ट कभी विद्यार्थियों को देखनी ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं देखनी चाहिए, बस अपनी ऊर्जा ताकत पूरी लगा देनी चाहिए, ठीक है। देखना ये चाहिए कि संभावना किसमें क्या ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, ठीक है। आवश्यकता, मुझे क्या आवश्यकता है, मुझे अभी ये है कि मैं फ्रेशर हूं, ठीक है, घर वाले ठीक ठाक हैं, तो मुझे, मैं 2-3 साल, मान लो 3-4 साल, 5 साल या 3 साल आरएस को दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से हैंडल कर लेंगे। तो आपको उस प्रकार की आवश्यकता तो जरूर आरएस की आपको दी जानी चाहिए, क्योंकि आप फर्स्ट ग्रेड में सेलेक्ट होने के बाद भी आप आरएस की तैयारी करेंगे। इससे अच्छा फर्स्ट ग्रेड में जाओ मत, पहले ही आप जो है इधर आरएस की या जो बड़ी यूपीएससी की तैयारी कर लो, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइमरी टारगेट आपका आरएस है, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए एक ड्रीम गोल है, तो उसकी जरूर की जानी चाहिए अगर आपको आवश्यकता नहीं है। दूसरा ये है कि सबसे पहले मुझे जॉब चाहिए, एक बार बेरोजगारी का दंश दूर हो जाए, सेटल हो जाए, ताकि आने वाले 4-5 साल के लिए मैं सस्टेन कर पाऊं, ठीक है। तब आपको जो है स्कूल व्याख्याता की तरफ जाना चाहिए, या अदर जो भी इसके रिगार्डिंग, चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे स्कूल व्याख्याता हो, चाहे सब्जेक्ट का कोई भी आपका विषय का इस प्रकार का नेट जेआरएफ भी आप कर सकते हैं, वहां पे भी 5 साल की आपको सिक्योरिटी मिल जाती है, जेआरएफ होने पर 5 साल अच्छे से आप सस्टेन कर पाते हैं, तो जरूर इस पर भी आप जा सकते हैं। तो ये डिसीजन
इन सारे निर्णयों पर होना चाहिए कि आपकी आवश्यकता क्या है। ठीक है, रुचि तो है ही सबसे प्राइमरी, रुचि के बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। भूगोल में आपकी रुचि है तो ही आप भूगोल अच्छे से पढ़ पाएंगे, वरना आप नहीं पढ़ पाएंगे, बिल्कुल भी आप नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें तैयारी किसकी करें, इसका निर्णय लेने से पहले आपको जरूर सोचा जाना चाहिए, एक मंथन करना चाहिए। ठीक है, बाकी पेपर का लेवल क्या आता है, पेपर कैसा आता है, प्री मेंस इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में क्या क्या घटनाक्रम होते हैं, उनको बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, वो नहीं सोचना, वो सारी सेकेंडरी चीजें हैं। आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, आपने कितनी मेहनत की है, आप किस लेवल पर तैयार हैं। वैकेंसी तो आती है जाती है, सब प्रोसेस चलती रहती है, अपने आप आपका अंदर पोटेंशियल क्या है, आपने अपना कितना लेवल बढ़ा लिया है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण यही है। मैं जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो मैं एमए के एग्जाम, मतलब मैंने एमए फाइनल के एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम दोनों साथ में दिए। एमए फाइनल के एग्जाम मेरे बाद में हुए, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम मैं पहले दे चुका था, जीके वाला पेपर 24 अप्रैल 2016 की बात है, राइट। तो वहां पर क्यों दे चुका था, क्योंकि मेरे अंदर पोटेंशियल था। आईएएस में असफल रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पे मेहनत नहीं की, वहां पे अपना ईमानदारी से 100% दिया, तब यहां पर तुरंत फायदा मिल गया। एमए के साथ में सिलेक्शन हुआ, एमए के साथ में हमने अपना इनपुट एग्जाम दे दिया, इंटरव्यू बाद में हुआ, 2-3 साल बाद में पोस्टिंग मिली, 2018 में पोस्टिंग मिली, राइट। तो वो पोटेंशियल था पहले हमने बहुत पूरी अपनी ताकत के साथ, पूरी जो है स्टेमिना के साथ हमने तैयारी कर रखी थी, तब जाके यहां पर हम इस मैदान में उतरे, क्योंकि पोटेंशियल था। फिर अवसर हमारे सामने आया, हम तो सोच रहे थे कि एमए हमारी जो है, एमए का एग्जाम भी नहीं होगा, हमारा एमए का रिजल्ट नहीं आएगा, मार्कशीट नहीं आएगी, तब तक ये वैकेंसी पूरी हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव है ना। तो ऑब्जेक्टिव है तो हमें थोड़ा विश्वास है कि ऑब्जेक्टिव है, देते हैं, देखते हैं जो होगा। हमारी किस्मत अच्छी थी, वैकेंसी आगे मतलब पेंडिंग होती रही और हमारी डिग्रियां और सारी सब कुछ आ गई। एमए के साथ में नेट जेआरएफ 2-3 बार हो गया, तो ये चीजें सारी फटाफट होती रही। तब होती रही जब यहां पर पोटेंशियल था, तो उसी पोटेंशियल को आपको पहचानना है, आपके अंदर कितनी ताकत है। ताकत का मतलब है आपने अपना लेवल कितना बढ़ा लिया है, बढ़ाया हुआ लेवल है, अब सामने वैकेंसी आएगी तुरंत उसमें कूद पड़ो, आराम से अवसर आपको मिलेगा और उस गोल्डन चांस का आप फायदा उठा पाएंगे। जैसे अभी जिसका नेट जेआरएफ है, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की शानदार वैकेंसी आई हुई है। भूगोल की बात करूं, सबसे ज्यादा सीटें 316 सीट, इतनी राजस्थान में नहीं आई जितनी वहां पर संभावना है, राइट। तो ये डिसीजन जो है, अगर भूगोल अच्छा है तो तुरंत अभी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। जिसने यूपीएससी की ढंग से ऑप्शनल भूगोल की तैयारी कर रखी है, 100% वो हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा, क्योंकि उसने तैयारी पहले कर रखी है, अपने पोटेंशियल को अच्छे से विकसित कर रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको डिसीजन लेना है। और मैं बार बार कहता हूं कि एक पल में जो लिया गया डिसीजन है, हो सकता है कि एक पल आपका जीवन नहीं बदल सकता है, लेकिन एक पल में सोच समझ कर लिया गया डिसीजन आपका जीवन बदल सकता है, आपको उस वैकेंसी में सेलेक्ट करवा सकता है। ठीक है, इस पे आप जरूर फोकस कीजिएगा। अगर थोड़ी सी स्कूल व्याख्या की मैं बात करूं तो यहां पर आप सब जानते हैं, जो नए विद्यार्थी उनके लिए 2 पेपर होते हैं। एक फर्स्ट पेपर होता है, जीके का होता है, 75% आते हैं, 150 मार्क्स का होता है, राइट। एक जो है सेकंड पेपर होता है, ये कोर सब्जेक्ट का पेपर होता है, विषय का होता है, इसमें 150% आते हैं। ठीक है, जिसमें 120 सब्जेक्ट के थे, 30 मनोविज्ञान के थे, साइकोलॉजी वो हट गई है। और फिर इसमें हम देखते हैं अभी जो है, इसमें विषय का रोल बढ़ सकता है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट का रोल बढ़ सकता है, क्योंकि 150 क्वेश्चन अब सब्जेक्ट के या विषय के किए जा सकते हैं, राइट। देखते हैं, वो तो आगे समय बताएगा क्या रहता है। तो यहां पर मेरा ये मानना है कि ये दोनों जो पेपर हैं, इसमें विषय है, इसमें आपका जीके है, दोनों का रोल बहुत बड़ा है। ठीक है, यहां पर आपको कम से कम मिनिमम 40% लाने ही होंगे, और विषय है तो विषय में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, अब मेरा ये मानना है कि भर्ती कब आएगी, तो मोटा मोटा जो मेरा अनुमान है कि आपका जो एग्जाम है मई से पहले नहीं होगा, मई जून से पहले नहीं होगा, जुलाई अगस्त तक एग्जाम होने की संभावना रहेगी। वही जैसे अभी अगर आरएस का जो भर्ती आई उसकी तरह हमें कोई सरप्राइज मिलता है तो, राइट। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा। अब मेरा ये मानना है कि स्कूल व्याख्याता का जो टाइम ड्यूरेशन है, उसको कैसे आप कम समय में कैसे तैयारी कर सकते हैं, या कैसे डिसीजन लें, तो किस आधार पर लिया जाना चाहिए। ठीक है, ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि स्कूल व्याख्याता को मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये नहीं है कि आपको आरएस छोड़ के इधर आना है, लेकिन आपको डिसीजन लेना है। अगर डिसीजन ले रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि मैं अगर स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहा हूं तो यहाँ पर जीके में क्या क्या पोर्शन है। यहाँ पे हिस्ट्री भी है, यहाँ पे मैथमेटिक्स भी है, यहाँ पे साइंस भी है, यहाँ पे प्रबंधन भी है, यहाँ पर भूगोल भी है, यहाँ पर अदर पार्ट भी है, हिंदी और इंग्लिश भी है, लैंग्वेज भी है।
तो ये सारा पार्ट है, ये छोटा पार्ट नहीं है, ठीक है। और यहां पर समस्त विषय है, पूरा विषय है। तो इस दोनों को करने में मिनिमम आपको कितना समय लगेगा, जो नए विद्यार्थी हैं या जो पहले से कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना कि एक सीरियस कैंडिडेट है, एक प्रभावी अध्ययन करने वाला, प्रभावी तैयारी करने वाला, प्रभावी विद्यार्थी है, सीरियस गंभीर विद्यार्थी हैं, तो उसको यहां पर 10 से 11 महीने लगेंगे। अगर वो 10 से 11 महीने कंटिन्यूअसली तैयारी करता है, और 10 से 11 महीने मान लीजिए, दोनों का समय डिसाइड करूं, 2 से 3 घंटे रोज, 2 से 3 घंटे रोज जीके को पढ़ता है, या फिर मान लीजिए यहां पर जो विषय है इसको 5 से 6 घंटे या 4 से 5 घंटे डेली पढ़ता है, ठीक है। तो दोनों का जो समय है इस प्रकार डिवाइड करके ढंग से पढ़ता है, तब जाके जो है अच्छे से एक नया विद्यार्थी 10 से 11 महीने में इस स्कूल व्याख्याता के अच्छे से कंपटीशन में आ जाता है और क्रैक करने लायक वो तैयारी कर सकता है, एक शानदार कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर इस प्रकार आपकी तैयारी करते हैं स्कूल व्याख्याता की, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए सबसे क्या है, एक तो प्रभावी तैयारी करनी है, ठीक है। प्रभावी तैयारी का मतलब है कि राइट कंटेंट होना चाहिए, कम कंटेंट होना चाहिए, पीवाईक्यूज होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, एनसीईआरटी अच्छे से होनी चाहिए। क्या क्या कौन कौन सी चीजें जो प्रभावी है, जहां से टू द पॉइंट चीजें आती है, और अपनी कमी को पहचानते हुए उसके ऊपर काम करना चाहिए, उसी को मैं प्रभावी तैयारी कहता हूं एक गंभीर विद्यार्थी के लिए, राइट। तो ये जो डिसीजन है इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपका होना चाहिए। अगर ये ध्यान में रखते हुए आपका डिसीजन होता है तो मुझे लगता है कि आपको सही निर्णय लेने में दिक्कत नहीं आएगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। और लास्ट में यही कहूंगा कि कभी भी 2 घोड़ों पर सवार नहीं होना है, ठीक है। कभी भी 2 घोड़ों पर सवार नहीं होना है, चाहे आपकी तैयारी कैसे भी हो, चाहे आपकी तैयारी भी कैसी हो, आपका इतिहास बैकग्राउंड कैसे भी हो, चाहे कोई आपको कुछ भी कहे, जो भी जिंदगी में 2 घोड़ों पर सवार हुआ है वो हमेशा बाढ़ हुआ है, राइट। इसलिए सवार होने पर सोचना है कि 1 घोड़े पे सवार होना है, 2 घोड़े पे सवार होना है। 2 घोड़े पे सवार होना है, छोटी यात्रा होगी, 1 घोड़े पे सवार होंगे, सफल होकर आएंगे, विजयी होकर आएंगे। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपका डिसीजन आपका होगा, आपकी बहुत सारी परिस्थितियों पर आधारित होगा, लेकिन जो 4 बातें मैंने कही है, मुझे लगता है कि आपको ये जरूर फायदेमंद करेगी या आपको जरूर हेल्प करेगी। फिर भी डिसीजन आपकी परिस्थितियों के अनुसार, आपके लेवल के अनुसार और आपका पूर्ण चिंतन मनन करके उसके अनुसार ही होना चाहिए, आपकी वास्तविकता के अनुसार होना चाहिए। बाहरी प्रभाव से ज्यादा अपनी अंतरात्मा को आप सुनना, तो आपका डिसीजन सही होगा। और लग जाना, एक चीज पर लग जाना थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि आरएस में भी लगेंगे, तो भी आरएस का इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू की बात कर रहा हूं, 2025 में लास्ट तक होगा या 2026 तक होगा, ठीक है। स्कूल व्याख्याता की बात करें और ग्रेड 2 और जो भी भर्तियां आएगी वो सारे 2025 अप्रैल मई के बाद में ही होगी, उससे पहले कुछ होना नहीं है। तो अभी मोटा मोटा मैं मान के चल रहा हूं कि 10 महीने, 9 महीने, 10 महीने आपके पास खूब है तैयारी के लिए, खूब है, शानदार है। अगर आप गंभीर विद्यार्थी हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। बस 10 महीने, 8 महीने, 9 महीने बाहरी दुनिया से अलग होकर अपने आप को फोकस करके बस एक चीज पे लगा देना है, एक चीज पे बस मुझे यही करना है, चाहे कुछ भी हो। वैकेंसी 100% आएगी, 2025 में 100% होगा। मान लो जुलाई में, जून में पेपर नहीं होता है, अप्रैल मई में पेपर नहीं होता, तो वो अगस्त तक हो जाएगा, सितंबर तक हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 साल और लग जाएगा, लेकिन 2025 में जरूर आपका एग्जाम होगा, ठीक है। इस उम्मीद के साथ आपको रोजाना प्रयास, अभ्यास, कमियां, सुधार, एक पूरा वाइब्रेंट मूड में तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। फाइनली यही कहूंगा, आप सभी को शुभकामनाएं, मेहनत करिए, और मेहनत कभी जाया नहीं जाती है, मेहनत अपना हमेशा जो है हिसाब चुका कर ही जाती है। हो सकता है सिस्टम की वजह से, भर्तियों के लेट लतीफी की वजह से जो है थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन मेहनत आपको 100% देकर जाएगी, और मेहनत पर ही विश्वास करना है। मैं हमेशा कहता हूं कि आलस का आंचल छोड़, परिश्रम की प्यास बुझानी है, निरंतरता की नींव पर अब लिखनी एक कहानी है। जितना आप निरंतर रहेंगे उतनी ही जो है आप अपनी जो है कहानी गढ़ेंगे, कहानी लिखेंगे। समय आपका है, निर्णय आपका है, जीवन आपका है, और सफलता भी आपकी है, असफलता भी आपकी है, उसी के लिए आप जिम्मेदार है। सफलता के लिए ही आप जिम्मेदार है, असफलता के लिए ही आप जिम्मेदार है। तो सोचिए और निर्णय लीजिए। थैंक यू।